प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हम सबके जीवनों में ये समय दिया और विश्वास करते हैं बड़ी अच्छी प्रभु की उपस्थिति का हमने अपने जीवनों में अपने अपने घरों में आनंद उठाया है। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो गवाहियां खड़ी करती है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में वो काम करती है कि आप उन गवाहियों को दूसरे लोगों में बांटे बिना रह नहीं सकते। मसीह जीवन बन ही नहीं सकता अगर उसमें पवित्र परमेश्वर अपनी उपस्थिति से गवाही को खड़ा ना करे। हालेलुया। जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, आप सबके पास गवाहियां हैं, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन परमेश्वर ने महान गवाह आपको बनाया है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, क्या केवल ये गवाही हम अपने जीवन में छिपा के रखना चाहते हैं? क्या इसे हम अपने गुप्त दिल के हृदय में और उन दरवाजों में छिपा के रखना चाहते हैं? जी नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता जो काम उसने आपके और मेरे जीवन में, चाहे वो गुप्त में किया हो, चाहे उसने बहुत से लोगों के सामने किया हो, लेकिन वो चाहता है उस गवाही की गवाह आप और मैं हर जगह बने। वो चाहता है कि हम हर बात को जो आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह ने की है उन लोगों तक पहुंचाए जिन्हें आज कोई आशा नहीं, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं, जिन्हें लगता नहीं कि कौन करेगा, कौन कर सकता है। मेरे अज़ीज़ों, आप उन्हें जवाब दे सकते हैं, यीशु मसीह ने मेरे लिए किया वो आपके लिए भी करने में समर्थ है। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप उस जवाब को नहीं देंगे, यदि आपका मुंह बंद होगा, यदि आप और मैं गवाह नहीं बनेंगे, तो लोग कभी भी उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, मरकुस 5 उसकी 19 आयत में और इस पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करते हैं और ये व्यक्ति जिसको बांधा जाता था बार बार, लेकिन वो उन सब लोग को छोड़ देता था और उस रास्ते से कोई आ जा नहीं सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुआ और अपने सामर्थ से, अपने वचन की सामर्थ से उसको चंगा किया और उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कार्य किया। और लिखा है मरकुस 5:19 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी, क्योंकि इस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा था कि प्रभु जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग जाऊंगा, अर्थात मुझे अपने साथ आने की आज्ञा दे। लेकिन यीशु ने क्या कहा? गो होम एंड टेल योर पीपल, अर्थात अपने होठों से जो परमेश्वर ने तेरे लिए किया है वो लोगों को बता। मरकुस 5:19, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता, गो होम एंड टेल योर पीपल, कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सो जो कुछ परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करते हैं, इन होठों से उसके गवाह आपको और मुझे बनना है। हमें इन बातों को लोगों को बताना है। और दूसरी बात हम देखते हैं लूका 8 और उसकी 39, 8:39, अपने घर में लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। रिटर्न एंड शो योर लाइफ, अर्थात वापस जा और अपने जीवन को दिखा जो परमेश्वर ने तेरे जीवन में किया है। और इस व्यक्ति ने उस आज्ञा को माना और क्या किया? जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। क्या यह प्रचारक था? क्या यह पास्टर था? मेरे अज़ीज़ों, ये एक आम व्यक्ति था जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया, जिसके जीवन में यीशु मसीह ने गवाही खड़ी की और यीशु मसीह ने कहा जा अपने लोगों से कह दे, लौट जाओ, रिटर्न एंड शो योर लाइफ टू योर पीपल, अपने घर में लौट जाओ, लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं लूका 8:39, 8:39, और वह जाकर अपने नगर में प्रचार करने लगा, यीशु ने मेरे लिए
कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। छोटी से छोटी गवाही, छोटी से छोटी बात जब आप अपने लोगों में शेयर करेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर का राज्य आएगा। लोग जानेंगे यीशु मसीह कल ही नहीं, वो आज भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, आज भी पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, आज भी उसका प्रेम आपके और मेरे लिए बदला नहीं, आज भी वो आपके और मेरे साथ अपनी उपस्थिति को बना के रखता है, आज भी वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कैसे आपके गांव के लोग, आपके नगर के लोग, आपके देश के लोग, आपके घराने के लोग कैसे जानेंगे? जब आप और मैं अपने इन होठों से, आप और मैं अपने इस जीवन को उन लोगों को दिखाएंगे और बोलेंगे यीशु ने कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। मेरे अज़ीज़ों, वो जान जाएंगे उस सच्चे परमेश्वर को जो आपके और मेरे जीवन में और सारे संसार में आश्चर्य कर्म करके महान गवाहियों को खड़ा करता है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर ने यीशु मसीह को, जब हम बाइबल में देखते हैं, God anointed him at his baptism। परमेश्वर ने यीशु मसीह को, मेरे अज़ीज़ों, अभिषेक किया। लूका 3:21 में, तब जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, हमें इसी प्रभु की गवाही देनी है जिसे God anointed him। अपने पाक रूप से परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक किया। और दूसरी बात, God was with him in his service। यीशु मसीह के जो कार्य थे वो अपने बल बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता यीशु मसीह में होकर अपने कार्यों को कर रहा था। अगर आप प्रेरितों के काम 10:38 को पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या परमेश्वर केवल यीशु मसीह ही के साथ है? मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 28:19-20 को हम पढ़ते हैं, लिखा है, जाओ सब जातियों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें मानना सिखाओ। देखो, मैं युगों के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ गॉड। जहां परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ होंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन में गवाहियां होंगी और आपके जरिए अन्य लोगों में गवाहियां होंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन कामों को आप में और आपके जरिए अन्य लोगों में करना शुरू कर देता। जैसा पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ रह करके कार्य किए, वही वो आपके साथ और मेरे साथ भी रह के करता है। प्रेज़ गॉड। नंबर 3, God raised him from the grave। परमेश्वर ने यीशु मसीह को कब्र में से, मुर्दों में से जिंदा किया। मेरे अज़ीज़ों, इन्हीं बातों की तो हमें गवाही देनी है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 13:30 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। प्रेज़ गॉड। और इफिसियों 2 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हमें भी परमेश्वर ने मसीह में उसके साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने यीशु मसीह में महान कार्य किए। और चौथी बात, God ordained him as a judge। मेरे अज़ीज़ों, आपको मुझे इस बात की गवाही भी देनी है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक न्यायी के रूप में भी ठहराया है। अगर आप प्रेरितों के काम 17:31 को पढ़ें तो वहां लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, अर्थात यीशु मसीह। परमेश्वर पिता ने जगत का न्याय करने के लिए, धर्म से न्याय करने के लिए यीशु मसीह को ठहराया है और उसे मरे हुओं में से गिराकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। प्रेज़ गॉड।
यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना केवल आपको और मुझे ये धन्य आशा ही नहीं देता कि परमेश्वर एक दिन हमें भी हालेलुया जिलाएगा और हमारे पास यीशु मसीह के समान महिमा में देह होगा, लेकिन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला के उसने ये प्रमाणित कर दिया है कि वो बड़ी जल्द सबका न्याय भी करेगा। धर्म से जगत का न्याय करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को ठहरा। इन्हीं बातों की तो हमने गवाही देनी है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया, यीशु मसीह के संग परमेश्वर रहा, यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया और यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक न्यायी अर्थात जज के रूप में ठहराया है कि वो एक दिन हालेलुया सारी जगत का न्याय करेगा। मेरे अज़ीज़ों, क्या हम इन बातों की गवाही दे रहे हैं? जो कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए किया वो आपके और मेरे लिए किया, और जो आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवनों में परमेश्वर ने किया, क्या हम इन बातों की इन होठों से गवाही दे रहे हैं? क्या अपने बदले हुए जीवन से गवाही दे रहे हैं, ताकि लोग जाने कि सचमुच इस व्यक्ति के जीवन में किसी मनुष्य ने नहीं, सच्चे और जीवित परमेश्वर ने कार्य किया, जिसकी वजह से ये बोल रहा, जिसकी वजह से इसका बदला हुआ जीवन सचमुच गवाही देता है कि परमेश्वर ने इसके जीवन में कार्य किया है। एक विश्वासी होने के नाते आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। नंबर 1, बिना रुके अनसीजिंगली इस गवाही को देते रहे जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया। अगर आप ये शब्द 62 उसकी 6 आयत को पढ़ें, यिर्मयाह 51 और उसकी 10 आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरा बिठाया है, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे, वे यहोवा को स्मरण करने वालों चुप ना रहो। हे यहोवा को स्मरण करने वालों चुप ना रहो। अनसीजिंगली अर्थात बिना रुके निरंतर आपको और मुझे गवाहियां देनी है। अगर आप यिर्मयाह 51:10 को पढ़ें, यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रकट किए हैं, सो जाओ हम सिय्योन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। हालेलुया हालेलुया। यशायाह 6:26, हे यहोवा को स्मरण करने वालों चुप ना रहो। यह हो ही नहीं सकता कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने गवाही खड़ी की है तो यह मुंह कभी चुप नहीं होगा और ये जीवन बदलना शुरू हो जाएगा और ये बातें लोगों के लिए गवाही बन जाएगी। लेकिन अगर आप इन होठों से प्रभु को स्मरण करके गवाह नहीं बनेंगे मेरे अज़ीज़ों, तो हम इस संसार के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते। और बाइबल भरी पड़ी इन बातों से, जब जब परमेश्वर ने लोगों के जीवनों में कार्य किए तो उनका मुंह बंद नहीं रहा, उनका बदला हुआ जीवन लोगों को हैरान कर देता था और ये दिखाता था कि सचमुच इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। मत कहें ये काम केवल पासवान का है, मत कहें ये काम तो कुछ चुने हुए लोगों का है। बाइबल इस बात को कहती है बिना रुके निरंतर हर एक जन को जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसे गवाही देनी है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया है वो आपको मुझे बताना है। कहता चुप ना रहो। हमें इस गवाही को अपने घरों में देना है। नंबर 2, इन द होम, आपको मुझे अपने घरों में इन गवाही को देना है। मरकुस 5:18-19, यही व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ और तब उसने कहा, मरकुस 5:18-19, और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। ये व्यक्ति जिसमें से दुष्टात्माएं निकली थी और इसने यीशु मसीह से कहा, प्रभु मुझे अपने साथ रहने दे। मरकुस 5:19, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता, टेल योर पीपल, टेल योर फैमिली, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए।
अगर सचमुच आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है और यीशु मसीह ने आपके लिए महान चमत्कार एक गवाही खड़ी की है, तो ये मुंह कभी बंद नहीं रहेगा और ये लगातार गवाही देगा। और नंबर 2, वो गवाही आपके घर फिर से शुरू होती है। जहां अपने लोगों को जो घर में रहते हैं, जो आपके आसपास, बता यीशु मसीह ने तेरे लिए क्या क्या किया है। मेरे अज़ीज़ों, आज लोग शर्माते हैं, आज लोग डरते हैं कहीं हमें घर से निकाल ना दिया जाए, संसार हमारा बहिष्कार ना करे। मेरे अज़ीज़ों, संसार से, लोगों से या किसी ताकत से हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जमीन आसमान का कर्ता, सेनाओं का यहोवा आपके साथ है और वो आपकी गवाही को सत्य प्रमाणित करेगा और बता देगा कि ये कार्य किसी मनुष्य ने नहीं, मैंने किया है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी आपको और मुझे लेनी है। हमें अपने घरों में, अपने लोगों में, अपने तमाम परिवार के लोगों को बताना है कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। इस व्यक्ति ने जाके ऐसा काम शुरू किया। नंबर 3, हमारी ये गवाही पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रेरित होनी चाहिए। एम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट। प्रेरितों के काम 1:8 बड़े अच्छे से मैं इस आयत को जानते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर चमत्कार करता है, हमारे जीवन को बदलता है। और पवित्र आत्मा एक ऐसी सामर्थ के रूप में है जो आपको और मुझे एक गवाह भी बनाता है। बिना पवित्र आत्मा के हम गवाही नहीं दे सकते। यरूशलेम अर्थात आपका अपना घर, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक आप यीशु मसीह के गवाह होंगे। यीशु परमेश्वर के महान चमत्कारों के, उसके महान कार्यों के जो उसने आपके और मेरे जीवन में किए हैं। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पे आती है तो आप अपनी इस गवाही को घर से शुरू करते हैं और पृथ्वी के छोर तक आप इसे देते चले जाते हैं और कहते हैं, ना बल से हुआ ना बुद्धि से, परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये गवाही खड़ी की। तो परमेश्वर की सामर्थ आपको अच्छा गवाह बनाती है। इसका मतलब बिना पवित्र आत्मा के अगर हम गवाही देते हैं तो उस गवाही का कोई फायदा नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आती है तो वो व्यक्ति बिना गवाही दिए रुक नहीं सकता। आज जो कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, मुझे उसे सारी दुनिया को बताने में कोई हिचकिचाहट, कोई शर्म या कोई डर नहीं है। पर ये व्यक्ति जिसे आप सुन रहे हैं, ये एक मसीह परिवार में, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी बहुत से पाप में, परमेश्वर से दूर और अपने देह और मन की अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाला और बुरी संगति और नशों में था। लेकिन आज भी मैं अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने बड़ी दया इस व्यक्ति के ऊपर की, इस जीवन पे की, कि प्रभु के सेवक के जरिए जो वचन बताया गया और पवित्र आत्मा की सामर्थ ने, और जब ये हृदय प्रभु के लिए खोला गया तो परमेश्वर ने इस जीवन को बचा लिया। उस बुरी संगति से, उस अनंत मृत्यु से, उन तमाम बुरे प्रभावों से परमेश्वर ने इस जीवन को अनंत जीवन में बदल दिया और अपना बेटा होने का हक दिया, अपना याजक बना लिया और इस जीवन को बदलना शुरू कर दिया। आज भी प्रभु इस जीवन को बदल रहा है। और प्रभु पे विश्वास करें। यदि आप वैसे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे भाई, मेरी बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ही रास्ता है, यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही सत्य है और उसके बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। आज उस सत्य मार्ग पे आ जाइए, आज उस मार्ग को चुन लीजिए और कहें, प्रभु मुझ पापी पे दया कर। जैसा मैंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता मानता हूं। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया। यीशु मसीह आज भी जीवित है और वो जीवित यीशु मेरे जीवन में, मेरे
जीवन को भीतर से उसने बदलना शुरू कर दिया। अगर आप ये कहेंगे, पापों से क्षमा मांगे और यीशु मसीह को अपने हृदय में इनवाइट करें और अपना जीवन उसको दे दीजिए, उसे अपना प्रभु मुक्तिदाता अंगीकार करें, और आप देखेंगे वो आपके जीवन को अनंत जीवन में बदल देगा और वो आपके भीतर रह करके महान गवाह के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और आप भी मेरी तरह गवाही को देंगे, ना बल से हुआ ना बुद्धि से, यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा असंभव को उसने संभव बनाया और इस जीवन को बचा लिया। यीशु का अर्थ है पापों से छुटकारा देने वाला, बचाने वाला। तो अगर आप ऐसे हैं, लगता है कुछ नहीं हो सकता, आज मैं आपको कहता हूं यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। ऐसा कोई पाप नहीं जिसके लिए यीशु का लहू क्षमा न कर सके। यीशु का लहू समर्थी था, समर्थी है और समर्थी रहेगा, और वो आज भी हर पाप को क्षमा करने की ताकत रखता है। बशर्ते आप कहें, प्रभु मुझे क्षमा करें, और प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आए। आप अपने हृदय में यीशु मसीह को ग्रहण करें, परमेश्वर आपके लिए महान कार्य करेगा। हालेलुया। नंबर 4, हमें उसकी गवाही प्रभु के लोगों में और उसके सभा में देनी है। इन द असेंबली ऑफ द सेंट्स, इफिसियों 5:19 में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। जब हम सेवकों, विश्वासियों में संगति करते हैं, तो जब हम प्रभु का भजन गाते हैं, स्तुति गान करते हैं, तो ये इस बात की गवाही देते हैं कि इस जीवन में उस सृष्टिकर्ता ने महान कार्य किया है। क्योंकि वही व्यक्ति प्रभु की महिमा कर सकता है जिसके जीवन में यीशु मसीह ने आकर के उसको अनंत जीवन और बदल दिया है। हालेलुया। नंबर 5, ये गवाही हमें बिना किसी शर्म और बिना किसी डर के निर्धड़क होकर के, निर्भय होकर के देनी चाहिए। आज लोग डरते हैं, आज लोग शर्माते हैं। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरे नाम और मेरे वचन के कारण शर्माओगे, तो मैं परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारा नाम स्वर्गीय दूतों के सामने लेने से शर्माऊंगा। अरे सुनो, आज आपको मुझे खुल के यीशु मसीह का गवाह बनना है और उसके कार्यों की गवाही देनी है। दूसरा तीमुथियुस 1:8 में लिखा है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से, इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, लज्जित ना हो। प्रभु की गवाही से लज्जित ना हो, परमेश्वर के सेवक की गवाही से लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित ना हो। मेरे तो शर्म से नहीं, डर से नहीं, हमें बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के पाकों की सामर्थ से उस गवाही को बांटना है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे परिवारों में खड़ी की है। हालेलुया। डरे नहीं और शर्माए नहीं, क्योंकि अगर हम शर्माएंगे तो एक दिन वो आपका और मेरा नाम लेने से शर्माएगा। प्लीज, यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसका नाम परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। पिता, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे सुनो, ये बात कह के यीशु मसीह ने साबित कर दिया है, इस धरती पे हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया और वो हमारा प्रभु है। लेकिन अभी एक और टेस्ट आपको और मुझे पास करना है। क्या यीशु मसीह आपका और मेरा नाम परमेश्वर पिता के स्वर्गदूतों के सामने ले पाएंगे? क्या प्रभु कह पाएगा, पिता, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिसने धरती के ऊपर लोगों के सामने पिता तेरे और मेरे नाम और हमारे वचन का इनकार नहीं किया। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या आप कहीं भी, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे आप अपने पड़ोस में हैं, चाहे आप रिश्तेदारी में जाते हैं, चाहे आप बस से सफर कर रहे हैं,
कैसे भी आप जहां भी पहुंचते हैं, क्या आसपास के लोगों को ये बताते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उसने मेरे जीवन में ये बड़ा चमत्कार किया है, वो आपसे भी प्रेम करता है और वो आपके लिए भी महान कार्य करने के लिए तैयार है। क्या इस गवाही को देने के लिए आप बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के मेरे से जो बोलते हैं और अपने जीवन को दिखाते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह पिता के सामने भी निडर और बिना किसी शर्म के वाकर मेरा नाम परमेश्वर के सामने कहेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। इसलिए मेरे से तो आखिरी और छठी बात, सर्वदा तैयार रहे परमेश्वर की गवाही के लिए। पहला पत्रस 3:15 में लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। कंस्टेंट रेडीनेस फॉर प्रेज़ गॉड, सर्वदा तैयार रहो पर नम्रता और भय के साथ। अपनी गवाही को देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, अपनी आशा को लोगों को बताने के लिए सर्वदा तैयार रहो, क्योंकि यीशु मसीह महिमा की आशा है जो तुम में रहता है। उस आशा को, उस महिमा में परमेश्वर की गवाही देने के लिए सर्वदा तैयार रहे। प्रेज़ गॉड, आपकी गवाही आपके गांव को हिला देगी, आपकी गवाही आपके शहर को हिला देगी, आपकी गवाही आपके परिवार घराने को हिला देगी, आपकी गवाही जहां कार्य करते वहां कार्य करेगी, आपकी गवाही आपके रिश्तेदारों को हिला के रख देगी, बशर्ते आप इन होठों से उस गवाही को दें। आपका बदला हुआ जीवन जब वो देखे तो जान जाए सचमुच इस व्यक्ति में यीशु मसीह रहता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को अपने साथ आने से रोक दिया, क्योंकि यीशु ने उसे जिंदगी भर के लिए एक बड़ा काम दिया। वो चाहता था, प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं सदा तेरे साथ रहूं। यीशु ने कहा नहीं, उसने आज्ञा नहीं दी, जा और अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। क्या तैयार है? शर्माए नहीं, डरे नहीं, अपनी गवाही को पूरे ज्ञान के साथ, सामर्थ के साथ, पाकरू की सामर्थ से भर के दें। मेरे अज़ीज़ों, वो गवाही लोगों के जीवनों को बदल देगी और बहुतों को यीशु मसीह के पास ले आएगी। हालेलुया। आइए अपने जीवन को परमेश्वर की गवाही के लिए समर्पित करें और आज समर्पण करें। खुदा मेरे प्रभु, मैं बहुत बार चूक गया, मैं डर गया, मैं शर्माता रहा अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कुलीग से। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, लेकिन आज मैं इस वचन को लेता हूं और मैं तेरा गवाह अपने जीवन की आखिरी सांस तक बना रहूंगा, निर्भय, निडर होकर और बिना किसी शर्म के मैं बताऊंगा यीशु मेरा प्रभु है और उसने इस जीवन को बचाया और बदला है। वो आपसे भी प्यार करता है। अपना जीवन उसको दे और अनंत जीवन प्राप्त करके उसके गवाह बन जाए। आइए अपने सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। महान गवाहियों को खड़ा करने वाले खुदा पाक, जो कोई नहीं कर सका, प्रभु यीशु आपने कल किया, वो आप आज भी करते हैं और वो आप कल भी करेंगे जब तक कि संसार का अंत नहीं हो जाता। प्रभु पिता, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम सब पे ध्यान कर कि हम प्रभु शर्माए नहीं, हम डरे नहीं, लेकिन तेरे गवाह बने, पाखरू की सामर्थ से एक को भर दे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम जहां से गुजरे, जहां बैठे, जिनसे बात करें, उन्हें बता दे कि मेरा ये जीवन यीशु मसीह के द्वारा प्रेम किया गया, बदला गया, बचाया गया है और वो आपसे भी प्रेम करता है। अपना जीवन उसको दें
ताकि अनंत जीवन प्राप्त करके आप भी मसीह के गवाह बन जाएं और इस संसार के लिए आशीष, आनंद, उन्नति और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। परमेश्वर एक एक जन को आज अपनी गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, ताकि हम निधड़क होकर के प्रभु जी हालेलुया प्रभु खुलेआम प्रभु कह सके यीशु मेरा प्रभु है और वही मेरा उद्धार करता और सृष्टि करता है। पिता दया करें कि प्रभु जी तेरे लोगों के द्वारा दी गई गवाहियां इस संसार को आपके पास ले आए और संसार के लोगों का जो पाप में है यीशु मसीह पे विश्वास करने से अनुग्रह के द्वारा वो यीशु के नाम से धुल जाए और अति पवित्र परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में जुड़ जाए और उसके वंश, उसके निज प्रजा और उसके याजक के रूप में जाने जाए। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।